ईरान सुलग रहा है, अमेरिका अलर्ट मोड में है। क्या जंग अब बस शुरू होने वाली है? ट्रंप क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं? ईरान में पिछले 2 हफ्तों से सड़कों पर आग क्यों लगी है? 500 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद अमेरिका इतना बेचैन क्यों है? अमेरिकी सैन्य विमान और युद्धपोत ईरान के इतने करीब क्यों पहुंच गए हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है? अगर हां, तो कब और क्यों? साथ ही अमेरिका ने अपने नागरिकों से ईरान तुरंत छोड़ने को क्यों कहा है? ये तमाम सवाल भी ईरान में लगी आग की तरह सुलग रहे हैं, क्योंकि पिछले 15 दिनों से ईरान के हालात बेहद विस्फोटक बने हुए हैं। ईरान के 31 में से लगभग सभी प्रांतों के 110 से ज्यादा शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं। शुरुआत में ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लेकिन अब हालात हिंसक हो चुके हैं। गोलाबारी, आगजनी, सरकारी इमारतों पर हमले और सड़कों पर टकराव की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 500 से 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें बड़ी संख्या आम नागरिकों की बताई जा रही है। ईरान में सत्ता की कमान इस समय सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई के हाथ में है। विरोध प्रदर्शन इतने बड़े स्तर पर फैल चुके हैं कि खामेनेई की सत्ता पर सीधा सवाल खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से वो बंकर में है, लेकिन सोशल मीडिया और अपने समर्थकों के जरिए अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगातार कड़े संदेश दे रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के अंदर सरकार समर्थक भी सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ताकत दिखा रहे हैं। यानी ईरान इस वक्त अंदरूनी तौर पर भी बुरी तरह बंट चुका है। अब आते हैं अमेरिका की भूमिका पर। अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि ईरान में आम जनता की मौत को वो गंभीरता से ले रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि उन्हें हर घंटे ईरान की स्थिति की रिपोर्ट मिल रही है और सेना इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से देख रही है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि सभी कड़े विकल्पों पर विचार किया जा रहा है और बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ट्रंप के इस बयान ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इस बीच एक पोस्टर और दुनिया में हलचल तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्टर सामने आया है जिस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे हैं, कमिंग सून। न तारीख, न जगह, न कोई साफ संदेश। लेकिन इसी खामोशी ने सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये ईरान को लेकर किसी बड़े फैसले का संकेत है? क्या अमेरिका किसी सैन्य कार्रवाई की ओर बढ़ रहा है, या फिर ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? इसी बीच अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। KC-135 और KC-46A जैसे हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर विमान, C-17 ट्रांसपोर्ट विमान और भारी बम वर्षक विमानों को क्षेत्र में भेजा गया है। पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान के बेहद करीब हैं, वहां अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी भी बढ़ा दी गई है। अमेरिकी युद्धपोत और जहाज ईरान के आसपास तैनात है। सैन्य भाषा में देखें तो ये सब सिर्फ दबाव बनाने का नहीं, बल्कि पूरी तैयारी का संकेत देता है। इजरायल की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी B-52 बॉम्बर्स और अन्य सैन्य विमान ईरानी एयरस्पेस के पास उड़ान भरते दिख रहे हैं। इन विमानों ने कतर स्थित अमेरिकी बेस से उड़ान भरी है। B-52 जैसे बॉम्बर्स का इस्तेमाल आमतौर पर बड़े सैन्य ऑपरेशन या चेतावनी देने के लिए किया जाता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या अमेरिका सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है या फिर वाकई किसी हमले की तैयारी कर रहा है। व्हाइट हाउस में अगले कुछ घंटों में एक बेहद अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और सेना के बड़े अधिकारी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में ईरान में प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई का जवाब देने के तरीकों पर चर्चा होगी। ट्रंप को पहले ही ईरान पर सैन्य हमलों के अलग अलग विकल्पों की जानकारी दी जा चुकी है। यानी हमला करना है या नहीं करना है, ये अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सैन्य स्तर पर भी पूरी तरह तैयार योजना बन चुकी है। अमेरिकी सांसदों के बयान भी हालात को और गंभीर बना रहे हैं। रिपब्लिकन सांसद लिंडसे ग्राहम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान जनता का डरावना सपना खत्म होने वाला है और मदद आ रही है। इस बयान के बाद ये सवाल और गहरा हो गया है कि क्या अमेरिका सिर्फ प्रदर्शनकारियों की मदद करना चाहता है या फिर खामेनेई की सत्ता को खत्म करने की तैयारी हो रही है।
क्या ये ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक के अंत की शुरुआत है? एक और अमेरिकी सांसद टेड क्रूज ने बेहद विवादित बयान देते हुए कहा कि अमेरिका मुर्दाबाद। कहने वालों को आज रात 72 हूरें मिल जाएंगी। इस बयान को सीधे तौर पर सैन्य कार्रवाई के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे बयानों ने अटकलों को और हवा दे दी है कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान में कोई बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम पर इजरायल भी खुलकर अपनी राय रख रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि ईरान जल्द ही तानाशाही से मुक्त होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो दिन आएगा तो इजरायल और ईरान मिलकर एक बेहतर भविष्य के लिए काम करेंगे। ये बयान साफ तौर पर दिखाता है कि इजरायल भी ईरान में सत्ता परिवर्तन की संभावना को सकारात्मक रूप से देख रहा है। यूरोप से भी ईरान को लेकर सख्त प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि पिछले 2 हफ्तों से ईरान में लोग आज़ादी और बेहतर जिंदगी के लिए सड़कों पर हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के साहस की तारीफ की और ईरानी सरकार से अपील की कि वो डराने धमकाने के बजाय अपने नागरिकों की रक्षा करें। जर्मनी ने ईरान में हो रही हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार की कमजोरी बताया है। अब सबसे अहम सवाल आता है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान तुरंत छोड़ने को क्यों कहा। अमेरिका के वर्चुअल दूतावास ने एक सख्त एडवाइजरी जारी की। इसमें कहा गया कि ईरान में विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं और हालात कभी भी हिंसक हो सकते हैं। कई सड़कों को बंद कर दिया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स और इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हैं। एयरलाइंस ईरान आने जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ऐसे में अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी गई है कि वो संचार के वैकल्पिक साधनों की योजना बनाएं और सड़क के रास्ते अर्मेनिया या तुर्की के जरिए ईरान छोड़ने की तैयारी करें। किसी भी देश का अपने नागरिकों को इस तरह तुरंत देश छोड़ने को कहना आमतौर पर इस बात का संकेत होता है कि वहां बड़े पैमाने पर हिंसा या सैन्य कार्रवाई की आशंका है। यही वजह है कि इस एडवाइजरी को अमेरिका के संभावित हमलों से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी बीच अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव और बढ़ा दिया है। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि जो भी देश ईरान के साथ किसी भी तरह का व्यापार करेगा उस पर अमेरिका 25% टैरिफ लगा देगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका ईरान को न सिर्फ सैन्य बल्कि आर्थिक रूप से भी पूरी तरह अलग थलग करना चाहता है। अब सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है, क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? फिलहाल इसका सीधा जवाब हाँ या ना में देना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से सैन्य तैयारियां, राजनीतिक बयान, नागरिकों की निकासी और आर्थिक प्रतिबंध एक साथ सामने आ रहे हैं, उससे ये जरूर साफ है कि अमेरिका ईरान को लेकर अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ट्रंप बातचीत के संकेत भी दे रहे हैं और हमले के विकल्प भी खुले रखे हुए हैं, यानी गेंद पूरी तरह ट्रंप के पाले में है। आने वाले कुछ घंटे और दिन बेहद अहम है। व्हाइट हाउस की बैठक, ईरान के अंदर हालात और अंतर्राष्ट्रीय दबाव, ये सभी मिलकर तय करेंगे कि दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ेगी या फिर आखिरी वक्त पर कोई कूटनीतिक रास्ता निकलेगा। लेकिन इतना तय है कि ईरान अब अमेरिका के बीच तनाव अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है और पूरी दुनिया की नजरें अब ट्रंप के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।